हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब डॉक्टर हमको टेस्ट लिखता है जैसे कि सीबीसी, विडाल और मलेरिया के लिए, तो वो रिपोर्ट में क्या देखता है और क्या चीज़ पता करता है कि जिससे पेशेंट का पता चल जाता है कि पेशेंट के ब्लड में क्या कमी है, उसमें कितना इन्फेक्शन है, प्लेटलेट क्या है, उसका टोटल काउंट क्या है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट ये सब क्या है, इन्फेक्शन कितना बड़ा हुआ है, खून कितना है, खून की कमी कितनी है, ये सब देखने के लिए, और टाइफाइड बुखार कैसा है, कितना बढ़ा हुआ है, मलेरिया है कि नहीं, ये सब देखने के लिए डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करता है। तो आइए आज हम आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे, वो भी हिंदी में और इजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, ये प्रतिमा देवी की है, जो कि हमारे सेंटर पे हुआ है इसका सैंपल आज, जो कि हमारे सेंटर का नाम है माई डायग्नोस्टिक सेंटर, जो लीडूपुर वाराणसी में है। तो दोस्तों, इस पेशेंट ने आज हमारे यहाँ पे टेस्ट करवाया था सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, उसका सीबीसी टेस्ट का रिपोर्ट ये था कि जो उसका हीमोग्लोबिन था वो 12 ग्राम था, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16 ग्राम तक, और उसका आरबीसी काउंट 3.9 आया है, जो कि नॉर्मल है। उसका एमसीवी जो है वो हाई है थोड़ा, यानी कि उसका थोड़ा मीन सेल जो वॉल्यूम है उसका बढ़ा हुआ है, जिसकी नॉर्मल रेंज 76 से लेके 96 तक होती है। और उसका एमसीएच है वो नॉर्मल है, एमसीएचसी मीन है तो वो भी लो है। और जो उसकी टोटल काउंट है वो 8600 है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिसकी नॉर्मल रेंज 5000 से लेके 10,000 तक होती है। आइए अब बात करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की, जिसमें उसका न्यूट्रोफिल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है 40%। लिम्फोसाइट उसका बढ़ा हुआ है, इसकी नॉर्मल रेंज 20 से लेकर 40 तक होती है। मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज 2 से 10 तक की होती है, देखिए वो भी नॉर्मल है। और फिर बात करते हैं स्नोफिल का, स्नोफिल 2% है, जो भी बॉर्डर लाइन पर है, इसकी नॉर्मल रेंज 2 से लेकर 6% तक होती है। फिर बात करते हैं बेसोफिल्स का, ये 0% है, जिसकी नॉर्मल रेंज 1 से लेके लेस देन 2 तक होती है। फिर बात करते हैं प्लेटलेट काउंट का, तो इसकी प्लेटलेट काउंट 1,07,000 है, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज से कम है, जो होनी चाहिए 1.5 लाख से लेके 4,10,000 तक हमारे हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के अनुसार। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो इसका हीमोग्लोबिन 12.40 है, जिसकी नॉर्मल रेंज 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम तक होती है। तो दोस्तों, ये तो था जो प्रतिमा देवी है उसके कंप्लीट ब्लड काउंट जो ईडीटीए से सैंपल लिया गया था उसकी रिपोर्ट के बारे में। देखिए, ये इसका डेट है 20 अप्रैल, ये आज की डेट में हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि जो इसका मलेरिया टेस्ट है उसमें इसका क्या रिज़ल्ट आया, क्या टेस्ट परफॉर्म किया है और क्या रीडिंग्स आई हैं इसके ब्लड सैंपल के ज़रिए। चलिए देखते हैं मलेरिया वाला पेज के बारे में। तो ये तो फ्रंट पेज था सीबीसी कंप्लीट के बारे में, सीबीसी कंप्लीट काउंट है। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो दोस्तों देखिए, मलेरिया पैरासाइट लिखा हुआ है। इसका हमने दो तरह से टेस्ट किया था, एक तो किया था हमने स्लाइड के ज़रिए और दूसरा किया था किट के ज़रिए। ये किट है, ये किट नीचे की तरफ लिखी हुई है, लगा रखा है, जिसमें देखिए ये कंट्रोल है, ये मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये फेल्सीफेरम का है। अगर इन दोनों पर आया होता एक और मार्क पी पर आया होता तो प्लाज्मोडियम वाला पॉजिटिव माना जाता, एफ पे आता तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम पॉजिटिव माना जाता, पर इन दोनों पे नहीं आया है क्योंकि इसका रिपोर्ट मलेरिया इसको नेगेटिव है, इसलिए उसका कंट्रोल पे एक लाइन आपको दिख रही है। और तो बात करते हैं जिसका स्लाइड मेथड से जो हमने किया था मलेरिया पैरासाइट, इस पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इसका रिज़ल्ट आया नॉट सीन इन द स्मीयर, मतलब हमने ब्लड का स्मीयर बनाया था तो उसके अंदर हमें कोई भी मलेरिया का पैरासाइट नज़र नहीं आया है। तो दोस्तों, ये था मलेरिया टेस्ट, इसे हम एमपी प्लेन टेस्ट कहते हैं, और ये था मलेरिया पैरासाइट का किट टेस्ट जो हम किट की मदद से करते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रतिमा देवी का मलेरिया टेस्ट के बारे में, जो कि उसको नहीं है। अब हम बात करते हैं विडाल टेस्ट के बारे में, जो प्रतिमा देवी ने कराया है विडाल टेस्ट,
बेसिकली ये विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड फीवर के लिए जांच करने के लिए होता है। और इन्होंने ये जो टेस्ट करवाया है ये स्लाइड मेथड से कराया है, किट वाला मेथड से नहीं कराया है। तो चलिए उसका भी रीडिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो थर्ड पेज है वो है विडाल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये है इसका विडाल टेस्ट, जिसमें इसका सैल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन जो है वो 80% तक है, यानी कि उसको 80% जो एग्लूटिनेशन हुआ है उसके स्लाइड मेथड से। मेनली पहले देखते हैं हम जो विडाल टेस्ट होता है इसको हम स्लाइड मेथड से लगाते हैं। पहले हम एक स्लाइड लेंगे, फिर उस पर पेशेंट का सीरम सेंट्रीफ्यूज करके सीरम गिरेंगे 20-20 माइक्रोन। फिर उस माइक्रोन सीरम पे फिर हम जो सैल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन रहता है उसका केमिकल गिरेंगे। फिर उसके बाद 1 मिनट तक उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर अगर एग्लूटिनेशन ज़्यादा होता है तो उसको 320 दिया जाता है, थोड़ा कम रहता है तो उसको 160 दिया जाता है, उससे कम एग्लूटिनेशन रहेगा तो 80 दिया जाएगा, उससे भी कम रहेगा तो 40 दिया जाएगा, उससे भी कम रहेगा तो 20 दिया जाता है। और बेसिकली 20 और 40 को नेगेटिव ही माना जाता है। रीडिंग 80 और 160 और 320 पे माना जाता है। फिर ऐसे ही बात करते हैं सैल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन के बारे में। तो इसका देखिए इसमें 20 पे भी पॉजिटिव आया है, यानी 20 पे भी एग्लूटिनेशन दिखा, 40 पे भी एग्लूटिनेशन दिखा। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि जब हम केमिकल और सीरम को मिक्स करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसमें कितना वो फट रहा है उसी को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। देखिए एच टाइफी एच एंटीजन में इसमें 20 पे भी फटा है, 40 पे भी फटा है, 60 80 पे भी फटा है और 160 पे भी, पर 320 पे नेगेटिव है यानी माइनस का साइन है। तो यानी कि सैल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन के मुताबिक एच एंटीजन पे ज़्यादा 160 पे फटा हुआ है, यानी कि इसका जो टाइफाइड बुखार है वो एच एंटीजन जो है सैल्मोनेला टाइफी का एच एंटीजन ज़्यादा प्रभाव कर रहा है उस पेशेंट को, जो टाइफाइड फीवर कोस कर रहा है। यानी कि बार बार उसको फीवर आ रहा है, वो दवाई खा रहा है, फिर उतर जा रहा है, फिर उसको दोबारा फीवर चढ़ जा रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? वो सैल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन के ज़रिए हो रहा है। फिर बात करते हैं हम इसमें सैल्मोनेला पैराटाइफी एएच के बारे में। तो उसमें 20 पे फट रहा है और 40 पे एग्लूटिनेशन हो रहा है, लेकिन बाकी किसी पे भी नहीं हो रहा है, जैसे कि 80 पे भी नहीं हो रहा है, 160 पे भी, 320 पे भी। फिर ऐसे ही बात करते हैं सैल्मोनेला पैराटाइफी बीएच के बारे में। तो इसमें 20 पे हो रहा है, बाकी किसी पे भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी की वजह से जो सैल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन है उस पर 160 की वजह से जो पॉजिटिव आया है, इसी वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि उसको टाइफाइड फीवर है, इसीलिए उसको बार बार फीवर आ जा रहा है। वो मेडिसिन खा रहा है, फिर उतर जा रहा है, फिर जब वो मेडिसिन बंद कर रहा है फिर दोबारा उसको फीवर आ जा रहा है, इसीलिए इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रखा है किस मेथड से किया है, हमने स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड से किया है। देखिए यहाँ पे दिया गया इंटरप्रिटेशन, अगर 180 है अबव उससे तो उसको एच मतलब पॉजिटिव माना जाता है, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो दोस्तों ये एंड हो गया रिपोर्ट का। ये हमारे एमबीबीएस हैं डॉक्टर अमृता अंकुर बर्नावाल, और ये हमारे सेंटर का नाम है माय डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे अभी हम वर्किंग में हैं। तो दोस्तों ये था रिपोर्ट प्रतिमा देवी का जो आज हमारे यहाँ पे हुआ है। उन्होंने हमारे यहाँ सीबीसी ब्लड टेस्ट कराया, मलेरिया के लिए टेस्ट कराया और टाइफाइड फीवर के लिए टेस्ट कराया, जिसमें कि देखा गया उनका सीबीसी में हीमोग्लोबिन ठीक था, बस प्लेटलेट थोड़ा डाउन था, और उनका एमसीवी बढ़ा हुआ है और एमसीएससी थोड़ा लो था, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ था, और बाकी जितने भी रेंजेस थी वो बॉर्डर लाइन पे थी। और इसमें जो उनका मलेरिया था वो नेगेटिव आया था, और जो टाइफाइड फीवर था उनको टाइफाइड फीवर निकला था, जिसमें उनका जो सैल्मोनेला टाइफी जो एंटीजन था वो एच वाला वो बढ़ा हुआ था। देखिए इस पर एच वाले पे पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, इनको टाइफाइड फीवर है। तो दोस्तों ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DMLT वर्ल्ड से ज़रूर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप वाराणसी से हैं तो एक बार हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर माय डायग्नोस्टिक सेंटर पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आपको बेटर रिज़ल्ट, बेटर रिपोर्ट सही टाइम पे और कम प्राइस पे अफोर्ड कराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।